Mr. Imtiaz Hussain Abbasi, अस्सलाम वालेकुम sir, how are you? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। और सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ J7 एम्पोरियम के साथ आपकी जो कोलैबोरेशन है इम्तियाज मेगा स्टोर की ओपनिंग के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और मजीद तरक्कियों में इजाफा करते रहे। लेकिन आपके अल्फाज में जानना चाहूंगी कि व्हाट डज दिस कोलैबोरेशन मीन टू यू पर्सनली? मेरे ख्याल है कि किसी लिहाज से भी ये जगह पाकिस्तान में जितनी हमने जगह ली है उनसे बेहतर जगह है, बड़ी जगह है। और मैं वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान में जितने स्टोरेज सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। जैसे कि इम्तियाज मॉल जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इम्तियाज मॉल ने इनॉग्रेट हम सेरेमनी भी कर चुके हैं J7 एम्पोरियम में। इस्लामाबाद के अंदर आपको कैसे इसका एक रिटेल और लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करते हुए किस तरह से आप इसको विजन करते हैं? देखिए, अब बात यह है कि आबादी बढ़ रही है और लोगों ने आटा चीनी चावल दाल अपनी जरूरियात की जिंदगी को खरीदने और यहाँ भी आबादी बहुत बेस्ट डेवलप हो रही है, सोसाइटी हो रही है, बाहर टेक्सला और दूसरे इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स। आई एम वेरी हैप्पी, मैं उम्मीद हूँ अभी से। जैसे कि हम देखते हैं कि इम्तियाज मॉल की जहाँ पे भी बात आती है इसकी सक्सेस स्टोरी की वजह भी यही है कि अफोर्डेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा मद्देनजर रखा जाता है। तो ये जो इम्तियाज मॉल और J7 एम्पोरियम के बीच में कोलैबोरेशन है, ये कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाई करता है? और इस इन्फ्लेशन के ज़माने में अगर हम देखें कि आप अफोर्डेबिलिटी को भी इतना मद्देनजर रख रहे हैं, सो हाउ डू यू कीप अप विद दिस? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई है, हमने इसी गर्भनुमा के बच्चे और बच्चियों को 500 लोगों को नौकरी दी है। उनकी जिंदगी में तब्दीली आए, उनके बच्चे स्कूल में, उनके घर में जैसे पहुँचे। सेक्रेटरी 12 लाख आदमी रोज विजिट करेगा। और जो प्राइस के हवाले से आपने इशारा किया है तो वो हमारे 40 स्टोर हैं, उनका कुछ परसेंटेज नफे का यहाँ पर हम देंगे ताकि प्राइस तकरीबन 15 से 20% मार्केट से बिलो हो, ताकि हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकें। राइट। J7 एम्पोरियम B17 के सेक्टर में लोकेट करता है। अगर हम लोकेशन के हवाले से बात करें, इसको ऑप्ट करने का सबसे ज़रूरी मकसद क्या था? हम जब भी कोई भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या प्रॉपर्टी के लिहाज से हो, तो हम लोकेशन को ज़्यादा मद्देनजर रखते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में क्या है? मेरे इसमें यह है कि इनकी तकरीबन 32 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है। हमारी तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, 3 अरब रुपए की। मुझे वो 3 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट करते हुए कोई मलाल नहीं हो रहा। और ये बात पहले भी आपको बता चुका है, यहाँ पर हमें बहुत सक्सेस रिजल्ट मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि ये स्टोर इतना बड़ा, ये एक जगह का नहीं है, टेक्सला और इस्लामाबाद से लोग आएंगे और सिटी सदर से आएंगे, पिंडी से, जितने भी इसके रीजन में जितने इलाके हैं उस जगहों पे इस तरह का एक इतना बड़ा मेगा स्टोर है नहीं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग अट्रैक्शन। सर, आपकी स्टोरी की तरफ आते हैं। आपकी जिस तरह से जर्नी रही है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया और आज आप जहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम इस फलसफे को एक सिंपल प्रिंसिपल के तहत अगर हम अपने देखने वालों को बताएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को? व्हाट वुड बी दैट वन सिंपल प्रिंसिपल दैट यू हैव फॉलोड? देखिए, 1967 में मैंने काम शुरू किया और मेरे पास एक आदमी एम्प्लॉय था। वो एम्प्लॉय अभी भी है और इस साल हम जितने ओल्ड एम्प्लॉयज हैं 20 हम उनको आज तक भेज रहे हैं। बात यह है कि 1967 से लेके आज तक इस पूरे सफर में मैंने पैसों का नहीं सोचा। माई बिलीफ कि पैसा खुद आएंगे, तो मैंने तो लोगों की भलाई, उनको आसानी, उनको कम प्राइस, उसमें अखलाक, उनके साथ मोहब्बत और बार बार का हमारा पहला स्टोर था। वहाँ मैंने खड़े होकर 40 साल गुजारे। उसका रिजल्ट ये निकला है कि इम्तियाज पूरे पंजाब में जब आया, पेशावर गया, कोयटा गया, चारों सूबों में, तो हमें लोगों को इम्तियाज को जानने में कोई टाइम नहीं लगा। उसके वजूहत कि उसमें ऊपर का फनामा भी था, जो आप फील्ड को भेजेंगे फील्ड रिफ्लेक्ट करेगी। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। लोग अमूमन इस तरह की बातों को दरगुजर कर देते हैं क्योंकि यकीन की बात होती है, और अगर आपका यकीन ही इतना पुख्ता है तो फिर आपकी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी उस चीज़ को
ग्राउंड पर ले आती है। बिल्कुल, कुरान में लिखा 27 जगह जी। अल्लाह ने फरमाया कि असबाब मेरे पास है। तो जब अल्लाह के पास असबाब है तो हमें यकीन करना चाहिए वो देंगे। और मैं वो आदमी हूँ जो मैं उनसे लड़के नहीं लेता। खूबसूरत बात कही आपने, लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त क्योंकि हम मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आपको इससे पहले भी जितने प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं, तो खास इस्लामाबाद के लिए क्या एक एसोसिएशन उसकी किस तरह से, हाउ डिड दैट कंट्रीब्यूट टू योर प्रोजेक्ट? देखिए, इस्लामाबाद में इस पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट E11 बड़े स्कूल बन रहा है। और आपको सुनकर खुशी होगी कि वो 3 लाख स्क्वायर फुट है। नंबर में वो प्रोजेक्ट कमिंग टू 2 मंथ में आ रहा है। बाकी पूरे इस्लामाबाद में मैंने लोग लगाए हुए जगह देख रहे हैं, तो 5 स्टोर मस्जिद डिजाइन कर रहे हैं, 10 स्टोर हम बिल्डिंग में बना रहे हैं। और जाहिर है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो तो रिजल्ट मिल रहा है तो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 100%। लोग भी अच्छे हैं। और ऑफ कोर्स आप इसके साथ एम्प्लॉयमेंट की भी अगर बात की जाए तो बहुत एम्प्लॉयमेंट भी आप फराहम कर रहे हैं। तिजारत का एक काफ़ी खूबसूरत मुजस्मा आपने क्रिएट किया है अपनी इमेजिनेशन से लेके, हम सब देख रहे हैं। पर्सनली अगर मैं भी देखूँ तो इम्तियाज़ का नाम अफोर्डेबिलिटी का भी है, यकीन का भी है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि आपके डिपेंडेंट भी हैं, और अब मैंने खुद भी अपनी नज़र से आपसे भी बात करके एक्सपीरियंस किया कि आपका नज़रिया किस तरह से है। तो मेरा जो नजरिया एक है जी, मैंने अपने बेटों को भी सिखा जी, व्हाट्स दैट? देखिए, कुदरत का फनाना कि वो हर वक्त आसानी बांटते हैं सबकी। हमें जिंदगी दी, पानी दिया, रिस्क दिया, फ्रूट दिए, दुनिया की हर चीज़ दी। तो जब वो आसानी बांटते हैं और जब आप लोगों के लिए आसानी बांटते हैं तो कैन यू बिलीव मी कि आप उसके पार्टनर हो जाते हैं। जिस वक्त उसके पार्टनर हो जाते हैं, अच्छा तुम ये करना चाहते हो, आ जाओ, तो मेरे दोस्त हो, वो अपने हाथ से काम नहीं लेते। बस आप जैसे ही सक्सेसफुल लोग जिन्होंने खुद कुछ करके दिखाया, और अगर इसी तरह की बातें आपसे सुन के सुनने वालों के दिल में उतर जाए तो इससे बड़ा सदका जारिया क्या है। आपसे बात करके मुझे बेहद खुशी हुई, और J7 को आपको एक दफ़ा फिर मैं कंग्रेचुलेशन बोलूँगी। और ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टॉप बट इट्स अ स्टार्ट। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मौका दिया, कई सौ लोग, कई हजार लोग इस बात को सुने और समझे और यकीन करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।